ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रख लेना, जो जेपीजी फॉर्मेट में आपको तैयार करके रखने, ये रख लेना। मैं आऊंगा, लाइव आऊंगा और लाइव आकर हम सब फॉर्म भरेंगे। आप मत भरना, पहले मैं भर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कहां कैसे कैसे गलती हो रही है। वेलकम टू डाउटनट। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2024 का फॉर्म रिलीज हो चुका है और कई सारे बच्चे जो ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस देख चुके हैं। फर्ज मेरा भी बनता है बनाने का, सो इस वजह से मैं भी ये बना रहा हूँ। ठीक है, सो नीट 2024 का फॉर्म रिलीज हो चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। आपको यह पता होना चाहिए कि 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपके पास टोटल 1 महीने का समय है। अब इस 1 महीने के समय में वो कई बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैं फटाफट भर देता हूं, आपकी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर रिलीज की गई है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, कौन सी, neet.ntaonline.in। एक्चुअली ये वेबसाइट इस बार बदली गई है, नई जो वेबसाइट है neet.ntaonline.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे, यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है नीट से संबंधित, एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित, दोनों है, हिंदी और इंग्लिश में, ये पूरी की पूरी बुकलेट है। दोस्त, आपको ये पूरी बुकलेट नहीं पढ़नी है, इसमें जो मेजर क्रक्स जो होएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप दोनों, आपके पास तरीके हैं दोनों में पढ़ने के। ठीक है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पहली बात कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। साफ साफ, पहले तो एब्रीविएशंस कुछ दे रखी है, कुछ फुल फॉर्म बता रखी है, उसके बाद साफ साफ एक कॉलम में लिखा हुआ है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है यहां पर। क्यों? क्योंकि कोई भी करेक्शन फैसिलिटी किसी भी स्टेज पर नहीं दी जाएगी, तो कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये नहीं है कि फॉर्म रिलीज हो गया मैं आज ही भर देता हूं, नहीं। अब ये काम करना, मैं आपको लाइव भरकर दिखाऊंगा, अभी नहीं, एक अगली वीडियो हम बनाएंगे जिसमें मैं खुद यहां पर लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ठीक है, अपना ही भर दूंगा या किसी भी XYZ बच्चे का, मतलब किसी भी XYZ पर्सन का हम भरेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से भरना है। लेकिन वो भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो बहुत केयरफुलनेस के साथ में भरना है। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म निकला बस भर दूं और मेरा जो सिलेक्टेड सिटी है वो मेरे को मिल जाए। नहीं दोस्त, मेरे को भरने देना और लोगों को भरने देना, क्योंकि कई सारी दिक्कतें आ रही हैं अभी बच्चों को फॉर्म भरने में, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। सबमिट वाला बटन प्रेस करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई चीज गलत तो नहीं भर दी है ना। तो यहां पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पहली बात तो हड़बड़ाहट में गलती मत कर देना। दूसरी बात कि अगर खुद घर पर फॉर्म भर रहे हैं तो केयरफुलनेस के साथ में आपने फॉर्म भरना है। बाहर अगर आप किसी साइबर कैफे में जाकर अगर भरवा रहे हैं तो वहां जाकर आप भैया को ये मत बोल दो कि भैया ये लो मेरे डॉक्यूमेंट्स और भर दो, नहीं, वहीं पर बैठकर तरीके से एक एक चीज को आपने देखना है। ठीक है जी, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी वही अपनी देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर सही देना है, अपना देना है, ईमेल आईडी अपनी देनी है जिसका पासवर्ड आप जानते हो, है ना, वही ईमेल आईडी देना जिसका पासवर्ड आप जानते हो। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि सिलेक्शन तक वही काम करेंगी। डन। दूसरा, सारे की सारी फोटोग्राफ सिग्नेचर्स जो हैं वो सारे के सारे अपलोड करने हैं प्रॉपरली। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं, बाकी तो आप ऑलमोस्ट देख ही चुके होंगे कि भैया 9 फरवरी से 9 मार्च के बीच में आपने भरना है। अभी मत भरना, मैं आपको क्लियर सी बात बोल रहा हूं, अभी 4-5 दिन लीजिए, मैं भरूंगा और भी भरेंगे, कई सारे लोग भरेंगे, तो हमको देख लीजिए एक बार भरते हुए। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद बाकी नॉर्मल सी चीज है कि यहाँ पर जनरल के लिए कितनी फीस होगी, 1700 होगी, और EWS OBC के लिए 1600 होगी, SC ST PWBD जो है या इन कैटेगरीज के लिए कितनी होगी, 1000 रुपीज होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट आप जानते हैं वही का वही है, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है, 200 मिनट का है, और वही आप जानते हैं टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, बाकी कोई चेंजेस ऐसे नहीं आए हैं। 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यहां पर ये 7 यहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए ये चाहिए, मैं प्रॉपरली आपको यहां पर बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए होंगे। जेपीजी फॉर्मेट मींस आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, नहीं है तो आज या कल में खिंचवा लो, जैसे खिंचवा लोगे अगले दिन मिल जाएगी या उसी दिन मिल जाती है आजकल तो, है ना।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा लो, ठीक है सर खिंचवा ली। और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ खिंचवा लो, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 की होती है। बोल दो भैया, जिसके पास भी जा रहे हो कैमरे, जिससे भी फोटो खिंचवाने जा रहे हो उससे बोल दो कि भैया एक तो हमें पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। अब कितनी कितनी रखनी है भैया, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लो यार, है ना, इसकी बनवा लो कॉपीज। हालांकि लिखा हुआ है आपके यहां पर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि भैया बहुत सारी कॉपीज बनवा लेना अपने, इनकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लेना। यहां पर लिखा हुआ है 4 से 6 आपकी पोस्ट कार्ड साइज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, और उनकी भी बहुत सारी है। देखो 6 से 8 जो है पासपोर्ट साइज आपके पास होनी चाहिए, 4 से 6 आपके पास पोस्ट कार्ड साइज होनी चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा और ज्यादा बनवा लेना, ठीक है। तो ये वाली जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है काम करना, ये लगभग 10 बनवा लो। 10 तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी भी आती है। तो एक काम करना भैया, ये अपनी 4 से 6 लिखी हुई है तो 8 से 10 तो ये बनवा ही लो। एक काम करो 10 तो बनवा ही लो, और यहां पर जितनी लिखी हुई है एक काम करो 15-20 बनवा लो, फ्यूचर में भी काम में आ जाएंगी और अपनी शक्ल देखते भी रहोगे तो अच्छा भी लगेगा, हाँ भाई मैं अपने आप को देख रहे हैं। तो भैया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 15 से 20 खिंचवा लेना, 8 से 10 अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, क्योंकि यही फोटोग्राफ आपको यूज में आएंगी बाद में अगर सिलेक्शन हो जाता है। अगर मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये मानो सिलेक्शन होएगा तो ये चाहिए होंगी वहां पर भी, और सेम चाहिए होंगी। तो कई बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि सर हमने जो पहले खिंचवाई थी और अब हमारे पास वो खत्म हो गई है तो क्या करे। तो बेटा एडवांस में ही अपनी ज्यादा खिंचवा के रख ले, 15 से 20 ये खिंचवा के रख ले, ये 8 से 10 खिंचवा के रख ले। और प्रभु अगर ये भी ना खिंचवा पाए तो उनकी सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में रख लेना दोस्त। डन, चलो जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले तो ये हो गया सिग्नेचर। अपने सिग्नेचर एक व्हाइट पन्ना लेना, व्हाइट पन्ने के ऊपर सिग्नेचर कर देना। अपने लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन। सर ये कैसे लेंगे, सर ये कैसे लेंगे, सर ये राइट और ये कैसे लेंगे। मेरे भाई एक काम करना, ऐसे रख देना और ये वाला ऐसे रख देना, ठीक है। वो आता है वो नीली सी स्याही होती है वो लेना और ये ऐसे रख देना, ये ऐसे रख देना। डन, क्लियर है। और ये थंब इंप्रेशन, ये इस तरीके से 4 फिंगर के इंप्रेशन और ये थंब इंप्रेशन, और इनकी फोटो ले लेना। समझ में आ गया। इसमें भी कईयों को दिक्कत आ रही है मेरे भाई कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो राइट और लेफ्ट आपकी हैंड की फिंगर्स और थंब इंप्रेशन। ये थंब नीली स्याही है, लीजिए पड़ोसी से ले आइए, कहीं से ले आइए और इस तरीके से व्हाइट पन्ने के ऊपर ये लगा देना और फिर उसकी फोटो ले लेना अपने फोन से। अब बात आ रही है अपने फोन में जो आप फोटो लो तो उसका साइज कितना रखना है वो मैटर कर रहा है। 1 KB से 200 KB के बीच में ये होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 4 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है वो कितना होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपकी 10 से 200 KB के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये नहीं बन पा रही है तो ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ऑनलाइन जाइए, गूगल पर जाइए और अपनी इन फोटोग्राफ की जितनी भी आपकी जो भी साइज है उसको साइज को कम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। डन। सो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जेपीजी फॉर्मेट में रखने हैं अपने पास। अब बात करते हैं रिमेनिंग 6 डॉक्यूमेंट्स। ये रिमेनिंग 6 डॉक्यूमेंट्स और हैं, ये आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आपके फोन में या आपके लैपटॉप में जहां पर भी आप फॉर्म अपलोड करने वाले ये होने चाहिए आपके पास में। इन फ्यूचर भी ये काम में आएंगे। क्लास 10th की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे के सारे पीडीएफ में साइज कितना होएगा, 50 से 300 KB होएगा। तो मैंने सब में नहीं लिखा है, सब में 50 से 300 KB के बीच की रेंज के ये आपके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट भी चलेगी। अरे मार्कशीट तो होगी ना दोस्त, तो वो मार्कशीट भी चल जाएगी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो। ये दोनों, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट है, नहीं है तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। चलिए जी, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपका बना होगा, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है दोस्त, ये आपका होना चाहिए। ये आपकी बैंक अकाउंट जो होता है उसकी पहली जो फोटो जो होती है, पहला पेज जो होता है वो भी ले सकते हैं। डन। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। SC ST OBC PWD जितने भी है आपके पास, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उनके लिए होएगा जो NRIs होंगे, जो विदेश से यहां पर आए हैं, बस गए हैं, उनके पास यहां पर आपका इंडियन सिटीजनशिप आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, NRI सर्टिफिकेट अगर है आप तो वो भी आप लगाएंगे। नेक्स्ट, एड्रेस प्रूफ पर प्रेजेंट और परमानेंट। अब यहां पर प्रेजेंट परमानेंट मतलब मैं यूपी में रह रहा था, वहां पर कोचिंग नहीं थी, होती है ऑब्वियस सी बात है। मान लो वहां पर प्रॉपर मेरे को अपने गांव में नहीं मिल रही थी तो मैं शहर में आया और वहां आकर मैं कोचिंग कर रहा हूं, तो वो हमारा प्रेजेंट एड्रेस हो गया और परमानेंट एड्रेस हमारे गांव का है। तो क्या भरे,
सर कहां का भरे? एक काम करिए, जो आपका परमानेंट एड्रेस है ना वही भर दीजिएगा, क्योंकि फिर प्रेजेंट परमानेंट फिर वो झोल झोल होएगा, क्या भरे, ये भरे, वो भरे, इसका भरे, उसका भरे। बेटर ये रहेगा कि आप एक ही एड्रेस प्रूफ भरिए, अपना परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो है आप वो वाला भर दीजिए, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका ये वो वाला कौन सा है वो पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं कि आपकी तहकीकात करने के लिए कोई आएगा। आप परमानेंट एड्रेस जो है वही भर दीजिएगा, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम ही भर दीजिएगा। अपना जो परमानेंट एड्रेस है जहां पर आप रहते हैं वो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें जो चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ये चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट, ये जेपीजी फॉर्मेट वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाकर रख लीजिएगा अभी के अभी। ट्राई करिएगा आज रात तक आपके या कल तक आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रेडी हो जाने चाहिए। कल तक, परसों तक, 3-4 दिन, जितने भी आप दिन लेना चाहे ले लीजिए इसको। यानी मान के चल लीजिएगा आज से लेकर अगले 10-12 दिन तक आप अपना सब कुछ मटेरियल रेडी कर लें, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो फिर, है ना। एक एक चीज आपकी रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बच्चे पूछते हैं, सर यहां पर जो हमारी फोटोग्राफ होएगी उस फोटोग्राफ में नीचे नाम होएगा, डेट भी होएगी? यस, बिल्कुल होएगी। जो भी फोटोग्राफ होएगी उस फोटोग्राफ में आपकी इमेज होएगी। हाँ सर, उस इमेज के नीचे आपका नाम होएगा, XYZ आपका क्या होएगा, नेम होएगा, और डेट होएगी, जिस दिन वो ली गई है उस दिन की डेट होएगी। तो वो फोटोग्राफ वाले भैया से बोल दीजिए, या आप खुद भी ये कर सकते हैं कि डेट होएगी और आपका नाम होएगा, यहां पर इस तरीके से आपकी फोटो होएगी। और जब फोटो जो होएगी, स्पेशली गर्ल्स से कह रहा हूं, 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। अब मेरे पास तो बाल है नहीं भाई, मैं कैसे समझाऊं। यहां पर कई लड़कियां जो है अपने बालों को इस तरीके से आगे ढक लेती हैं, तो प्लीज आपने ऐसे नहीं करना, अपने बालों को पीछे से बांध लीजिए, है ना, वो लगा लीजिए, जो भी होता है रबड़ होता है वो लगा लीजिए। आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कान पे बहुत ठंडी लग रहा है टोपा पहनकर चले जाते हैं, नहीं भैया, प्रॉपर आपने फोटो खिंचवानी है। कान विजिबल होने चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए, आपका प्रॉपर फेस विजिबल होना चाहिए, ठीक है जी। 80% फेस विजिबल होना चाहिए। कान पे कुछ मत करिए यार, सिंपल ऐसे ही चले, जैसे मैं ऐसे दिख रहा हूं ऐसे चले जाइए भाई, सीधी सी बात है। डन, चलो जी। दूसरी चीज, सर हम चश्मा लगाते हैं तो क्या हम चश्मा लगाएं या रहने दें? देखो भैया, इट्स बेटर अगर आप अपना चश्मा लगाते हैं और आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो उसी में फोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन उससे भी बेटर आपको मैं अगर सलाह दूं तो एक काम करिएगा, हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने चश्मा हटा दिया, बिना चश्मे के आपकी फोटो है, आप फॉर्म भर दें और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं वो बोले कि अरे तेरे पास चश्मा कहां से आ गया, तेरे पास चश्मा कैसे लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं होएगा। इट्स बेटर कि आप जो है नॉन ग्लेयर लेंस जो होते हैं वो वाले जो होते हैं जिसमें सामने से फोटो क्लिक होगी, तो कई बार क्या होता है चश्मे में ना प्रॉपरली वो फोटो विजिबल नहीं हो पाती है, इसलिए बोला जाता है इट्स बेटर चश्मा हटा दीजिए, नॉर्मल फोटो रख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ट्राई करिए, अगर चश्मा लगाते तो उसी के साथ में फोटो खिंचवा लीजिए, नहीं लगाते ठीक है, और लगा रखिए और उतार देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, तब भी बैठने दिया जाएगा। डन। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, सर कैसे। तो ये हो गए भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें तैयार रखने हैं। यही चीजें यहां पर बताई गई हैं कि यहां पर कौन कौन से फॉर्मेट है जो आपको रेडी रखने हैं अपने पास में। एक आपको रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ जो होगी उसका बैकग्राउंड कैसा होएगा, व्हाइट होएगा, कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होएगा। तो जिस भी फोटो वाले भैया से आप ये खिंचवाएंगे, पीछे बैकग्राउंड कैसा रखना है, ब्लैक कैसा रखना है, व्हाइट रखना है। और 80% फेस आपका क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जिसमें से कान आपके विजिबल होने चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। आपके फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर राइट और लेफ्ट हैंड के आपकी फिंगर्स के थंब के इंप्रेशंस होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफ जो होते हैं उनका साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और 4x6 की जो आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगी उसका 10 से वही 200 केबी के बीच का रेंज होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 से 30 केबी के बीच की होनी चाहिए। उसके अलावा आपके फिंगर्स के और थंब इंप्रेशन जो है वो 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या जो भी आपकी कैटेगरी है उससे संबंधित आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका सर्टिफिकेट 50 से 300 केबी के होना चाहिए। तो ये मेजर ये डॉक्यूमेंट्स थे जो चाहिए थे दोस्त। अब बात करते हैं सर ये डॉक्यूमेंट्स हमें रखने बस तो इतने से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख, इतने से डॉक्यूमेंट्स तैयार अपने करके रख ले 2-3 दिन में, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा लाइव, मैं भी तैयार कर लेता हूं, तुम भी तैयार कर लो, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। अपना मोबाइल नंबर या मम्मी पापा का मोबाइल नंबर, बेटर ये रहेगा कि मम्मी या पापा का मोबाइल नंबर यूज में ले लेना, ठीक है। क्योंकि हम तो अब भाई कई बार फोन जो है खो भी देते हैं, इसलिए बेटर रहेगा
अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर यूज में ले लो, और ईमेल आईडी जो है, एक ऐसी ईमेल आईडी आपने वहां पर लिखनी है फॉर्म भरते हुए जिसका एक्सेस आप करते हो, जिसका पासवर्ड आपको पता है। अननोन ईमेल आईडी मत भर देना, अपनी खुद की ईमेल आईडी आपने भरनी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर फॉर्म भरते हुए ओटीपी यूज में आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर केयरफुली भरना पड़ेगा, गलती नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेजर क्रक्स दे रखा है इस बुकलेट में। अब बात आ रही है सर यहां पर कुछ कोड्स भी दे रखे हैं, है ना सर, वो कोड्स कौन से भरने हैं, किस तरीके से भरने हैं? तो बेटा इसके आगे की कहानी जो है, इसके आगे की कहानी जो है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना दोस्त। ये डॉक्यूमेंट्स मेजरली आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करके रख लेना, ये वाले नहीं, अभी ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रख लेना, जो जेपीजी फॉर्मेट में आपको तैयार करके रखने, ये रख लेना। मैं आऊंगा, लाइव आऊंगा, और लाइव आकर हम सब फॉर्म भरेंगे। आप मत भरना, पहले मैं भर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या, कहां कहां, कैसे कैसे गलती हो रही है, कौन सा कोड भरना है, कौन सा कोड नहीं भरना है। सर हमने ड्रॉप लिया है, गैप सर्टिफिकेट डालना है, नहीं डालना है, कौन सा कोड भरना है, मैं 12th क्लास के साथ में दे रहा हूं, तो वो सारी चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगा, लाइव आकर आपके सामने फॉर्म भरूंगा मैं। डन, क्लियर है? तो मेरा आग्रह इतना रहेगा कि भैया इस चीज ये जो आई है ना, इसके कारण एक ऐसा हवा सा बना दिया है कि आओ आओ आओ, कब आएगा फॉर्म, कब आएगा जनाब, बहुत टाइम हो गया, फॉर्म नहीं आ रहा। इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई जो है उसको डिस्टर्ब मत करना, ठीक है दोस्त, याद रखना। डन। सो फिर बोल देता हूं, मेन चीज है ये, इसको रेडी रख लो और जल्दबाजी बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल भी मत कर देना। दूसरा वीडियो आएगा, लाइव वीडियो, अपन फॉर्म भरेंगे, और जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर एक एक स्टेप देखते जाना, ठीक है? अभी से टेंशन में मत आ जाना, सर हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा ये धड़क रहा है, हमारा वो धड़क रहा है। भाई तू पढ़ाई कर, सारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? और ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करो पढ़ाई में, ज्यादा इन्वॉल्व करो अपने आप को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, क्योंकि यही कुछ दिन रह गए हैं। पूरे साल भर की मेहनत जो है वो सारी मेहनत जो है, बस ये 3 महीने का खेल है दोस्त। अगर इन 3 महीने के खेल में अगर खेला हो गया ना तुम्हारे साथ में, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो फिर बोल रहा हूं, ये 3 महीने क्रूशल मंथ हैं। इन 3 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को ऐसी जोरदार कर ले, ऐसी तगड़ी कर ले, फिर मिलना तुम। टाटा बाय बाय सर, हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, और फिर बाद में ही मिलेंगे। डन। चलिए जनाब, तो लाइव मिलेंगे, फॉर्म भरेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। 3-4 दिन जितने भी लग जाए तैयार कर लेना अपने। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्या सर हमको ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। डेफिनेटली आपको मैसेज किया जाएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।